हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया में क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, क्या टारगेट हो सकते हैं। तो चलिए वो फटाफट देख लेते हैं। देखिए, ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा है। एक न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि इस समय आइडिया अपने जो पार्टनर्स हैं और जिनसे वो बिज़नेस कर रहा है उनको इक्विटीज़ देगा, मतलब उनको स्टॉक्स देगा, वो फ्रेश इशू करेगा। ये एक अच्छी न्यूज़ है स्टॉक के लिए। अब हम यहाँ बात करें कि स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक कोई रॉकेट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। स्टॉक के प्राइस इन्वेस्टर्स नॉर्मल ही ट्रेड करते हैं, तो जैसे वो चल रहा है वैसे ही चलेगा। न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ दिन तक रहता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिलहाल इसके जो अपसाइड के टारगेट क्या हो सकते हैं उसको समझते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे जो बन रहा है इस तरह के फॉर्मेशन को बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, और डार्क क्लाउड कवर एक तरह का रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है लगभग 18 रुपीज़ पे, और यही इसके टारगेट भी हैं। मैं इस स्टॉक को 11 रुपये 20 पैसे नहीं 80 पैसे से रिकमेंड कर रहा हूँ। आप मेरे टेलीग्राम में भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि ये स्टॉक इस समय एक अच्छे मोमेंटम को दे सकता है। और ये दोबारा भी जिन लोगों ने नहीं बाई किया था उनको भी मौका दिया था 11 रुपये 80 पैसे के आसपास। तो इसको मैं काफ़ी टाइम से बुलिश था इस स्टॉक पे। तो उसका रीज़न क्या था, यहाँ पे मेरे को एक पैटर्न दिखाई दे रहा था जिसका नाम है पर्सिंग पैटर्न। और इसके बाद आप देखेंगे तो इस पॉइंट से अच्छी बाइंग आ रही है, मतलब डिमांड क्रिएट हो रही है। डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई से, जिसकी वजह से प्राइस बहुत तेज़ी से भाग रहा है और कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल बाई कर रहा है इसको 11 रुपये 80 पैसे के आसपास। इसलिए मेरे को ये फील हो रहा था कि इस पॉइंट पर एक अच्छा बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है और एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है ये इस शेयर के लिए। और इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉस ओवर भी RSI पे क्रिएट हो रहा था। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बुलिश था इस स्टॉक को लेके। अब फिलहाल अभी क्या टारगेट पॉसिबल है, देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे एक हैवी सप्लाई मिल रही है, हाई सप्लाई, और मार्केट उस रेंज में पहुँच चुका है। और आज मार्केट ने एक दिया है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार अगर हम इतने से ट्रेंड की बात करें तो ठीक है। अब सवाल उठता है कि हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। देखिए, अगर आप ऑलरेडी इस स्टॉक में हैं तो आप SL मेंटेन कीजिए। SL आपका हो जाएगा 16 रुपीज़ का, ठीक। अगर 16 रुपीज़ के नीचे आता है तो ये फिर से अपने लेवल्स लगभग 15 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो इस समय आप इसको 16.45 पे ट्रेड कर रहा है। अगर बेरिश होता है कल के मार्केट में या परसों के मार्केट में, तो आप इसको 16 रुपये का SL मेंटेन करके चलिए। और इसके अपसाइड के टारगेट अभी भी 18 रुपये रहेंगे। आप कभी भी इमेजनरी टारगेट्स मत लेके चला कीजिए। जैसे कई सारे लोग होते हैं, उन्होंने 1000 स्टॉक उठा लिए हैं 16 रुपये या 10 रुपये 11 रुपये के भाव पे, 12 रुपये के भाव पे, 12,000 रुपये के। वो सोचते हैं कि 100 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे नहीं हो जाता है। आप अगर इसको ट्रेड कर, ये तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप छोड़ दीजिए इसको 5 साल 10 साल, तो हो सकता है कि 150 क्या 500 रुपये हो जाए। ये तो पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है ये। लेकिन अगर आप इसको ट्रेड की तरह देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको अच्छा रिजल्ट दे दे, तो अपने टारगेट को एक लिमिटेड में रखिए। टेक्निकल सीखिए, उसके बेसिस पे टारगेट डिसाइड कीजिए। मैं जो टेक्निकल्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 रुपये के टारगेट हो सकते हैं आने वाले समय में। ये पॉसिबल है, ऊपर भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा उस समय सिचुएशन क्या बन रही है। 18 रुपये पे बेयर्स एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो बेयर्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट को तोड़ने की, जिसका इम्पैक्ट आप देख पाएंगे। वॉल्यूम भी अच्छा था और शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ये हमको बता रही है कि बुल्स और बेयर दोनों एक्टिव हो गए हैं। बुल्स भी एक्टिव हैं, बेयर भी एक्टिव हैं। कैंडल स्मॉल आई है, इसका मतलब बुल्स कंट्रोल लूज कर रहे हैं। ये जो कैंडल आई है, इसकी रियल बॉडी की अगर हम बात करें तो वो स्मॉल आई है। इसका मतलब बुल्स पीछे हट रहे हैं धीरे धीरे और बेयर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी भी होप है कि बुल्स फिर से कंट्रोल करके टारगेट को हिट कराएं। MACD भी बुलिश दिख रहा है और इसका जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव है। RSI का स्लोप भी पॉजिटिव है। तो दोनों ही बातें कह रही हैं कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी हमें एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग का यही सही तरीका है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया होगा 16 रुपीज़, टारगेट इसके अपसाइड के 18 रुपीज़। स्ट्रेंथ अभी भी स्टॉक में बनी हुई है और टारगेट इसके 18 रुपीज़ तक हम इसको देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरे नंबर 8840747884 पर व्हाट्सअप करिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसी के साथ सेवा समाप्त।